हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार एक क्वेरी आ रही थी कि ड्यू के पीजी एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे, जिसके थ्रू आपके ड्यू के वेरियस पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स होते हैं, जैसे एलएलबी, बीएड, एमए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमकॉम, एमएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इन सभी कोर्सेज में आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो आपने इस तरह के आर्टिकल्स देखे होंगे, काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स में ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जैसे मिंट के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स और भी बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स में ये आर्टिकल आपको दिखेंगे कि ड्यू के जो पीजी एडमिशन है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप आर्टिकल को अगर डिटेल में आप रीड करोगे तो ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स में एक ही डिटेल आपको मिलेगी। जो ड्यू के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो ड्यू के पीजी एडमिशन्स है उसका प्रोसीजर जो है 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, ड्यू का बेसिक एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि एडमिशन के दौरान आप पैनिक ना करो कि क्या एडमिशन अभी स्टार्ट हो गया, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, बाकी डिटेल्स किस तरह से काम करेंगे। तो बेसिक डिटेल में आपको समझा देता हूँ ताकि आप पूरे एडमिशन के प्रोसीजर के दौरान आराम से सारा काम कर सको। देखो, ड्यू का जितना भी एडमिशन का काम होगा वो ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट से होगा, जो है admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट से ही आपका सारा काम होगा। अभी यहाँ पे हम सिर्फ पीजी एडमिशन्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी सीयूटी पीजी का एंट्रेंस हुआ है, यूजी का नहीं हुआ है। यूजी का एंट्रेंस जब हो जाएगा उसके बाद यूजी के एडमिशन स्टार्ट होंगे। अभी सिर्फ पीजी एडमिशन्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, ध्यान रखो, ड्यू के अंदर किसी भी पीजी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपको ड्यू में एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए पेपर कोड है COQP 11। उस पेपर का एंट्रेंस आपने सीयूटी पीजी में दिया होना चाहिए, वो कंपलसरी है। उस एंट्रेंस में जितना आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के बेसिस पे आपको ड्यू में एलएलबी में एडमिशन मिलेगा। इसी तरह से बाकी कोर्सेज के लिए अलग अलग पेपर कोड है। जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स का जो पेपर कोड का एंट्रेंस एग्जाम है सीयूटी पीजी में वो आपने दिया हुआ होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखो, ड्यू में एडमिशन के लिए सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है वो होता है CSAS पोर्टल। इसका मतलब क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये एक पोर्टल है ड्यू का, इसी से आपके सारे एडमिशन जो है मैनेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लास्ट ईयर का आपके सामने प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि लास्ट ईयर किस तरह से एडमिशन हुए थे। ये इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या होता है, CSAS पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CSAS पीजी पोर्टल। सबसे पहले आप इसके ऊपर रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम मिलेगा कि 1 महीने तक आप आराम से इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें आपको कुछ मिनिमल फ़ी भी पे करनी होती है, शायद 200 या 300 रुपये की आपकी फ़ी पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आप क्या करोगे, इसमें सारे आप बेसिक अपनी डिटेल्स फिल करोगे। इसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे दोगे। जैसे मान लो आपको ड्यू से एलएलबी करनी है। अब एलएलबी करने के लिए ड्यू में 3 सेंटर्स हैं, CLC, LC1 और LC2। अब आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप इन तीनों में से किस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हो, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे। इसी तरह से बाकी कोर्सेज के लिए मान लो आपके पास 10 कॉलेजेस हैं। अब उन 10 कॉलेजेस में आपको चाहिए कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इस कॉलेज को देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस किसी सेकंड कॉलेज को। तो वो जो प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस हैं वो भी आप जो CSAS पोर्टल पर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी एलोकेशन लिस्ट आएगी। अब ध्यान रखो, ड्यू अब कोई भी एलोकेशन लिस्ट पब्लिकली पब्लिश नहीं करता। यानी कि पहले जैसे लिस्ट आती थी कि इन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा तो उनकी एक लिस्ट आती थी उन सभी स्टूडेंट्स की। अब ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं आती है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद डेट एक आएगी कि इस डेट पे फर्स्ट लिस्ट आएगी, इस डेट पे सेकंड आएगी। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 17 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट आई थी, 25 अगस्त को सेकंड और 4 सितंबर को थर्ड लिस्ट आई थी। अब देखो, जनरली 3 लिस्ट तो आती है, उसके बाद सीट्स अगर बच जाती है तो स्पॉट राउंड वगैरह होता है, या 4 लिस्ट, 4th लिस्ट भी आ सकती है। वो सारे डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स उसके बाद खाली बच जाती हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया। जैसे मान लो 17 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट आई, तो उसमें क्या होगा, जब आप 17 अगस्त को या जो भी इस बार डेट होगी उस डेट को आप अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला। अब देखो, अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है किसी कॉलेज में तो आपको वेट करना है सेकंड लिस्ट का, कि फर्स्ट लिस्ट में मुझे एडमिशन नहीं मिला, अब मुझे सेकंड लिस्ट का वेट करना है। अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो उस केस में यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो मान लो जो आपका पसंदीदा कॉलेज था, जिस कॉलेज को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था उसी में आपको एडमिशन मिल गया, तो उसके बाद तो आप कोई और आप उसमें अपग्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने रखा था उसमें आपको एडमिशन मिल गया। तो उस केस में क्या करोगे, आप अपना एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म करोगे। कन्फर्म करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद अपनी फ़ी पेमेंट जो है उसका लिंक आपका एक्टिव कर दिया जाएगा, आप फ़ी पे करोगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली वेरीफाई होंगे। अभी ये सारा का सारा प्रोसेस जो ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो ये आपने
समझ लिया कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मिलेगी तो आप अपना जो एडमिशन है वहाँ पे कंफर्म करोगे और आगे आप बढ़ जाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, अपनी फ़ी पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लोगे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो आपको एडमिशन तो मिला लेकिन आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली। जैसे मान लो आपको सीएलसी चाहिए था लेकिन आपको सीएलसी में एडमिशन ना मिलकर एलसी1 में एडमिशन मिला, जो आपकी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस थी उस पर आपको एडमिशन मिला है। तो उस केस में आपका क्या कर सकते हो, या तो आप अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है, और एडमिशन तो आप लोगे ही। जैसे मान लो जिस भी लिस्ट में आपका नाम आया है उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो एडमिशन आपने लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने एडमिशन को फ्रीज कर लो या तो आप अपने एडमिशन को अपग्रेड का ऑप्शन में वहाँ पे चूज़ करो। अगर आप अपने एडमिशन को फ्रीज कर लेते हो तो उसका मतलब क्या है कि जो भी सीट आपको मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हो, आप आगे के राउंड के लिए यहाँ पे बैठना नहीं चाहते, आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल अपने आप को नहीं रखना चाहते। जैसे कि मान लो आपको LC1 मिला, अब आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं CLC मुझे नहीं मिला, मुझे LC1 ही मेरे लिए ठीक है, मैं उसी में एडमिशन लूँगा या उसी में एडमिशन से मैं खुश हूँ, तो उस केस में आप उसको फ्रीज कर दोगे, आपको LC1 में एडमिशन आपको कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि LC1 में मुझे अभी तो एडमिशन मिल गया लेकिन अगर मुझे CLC में एडमिशन मिलेगा तो और अच्छा होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप अपग्रेड के ऑप्शन पर जाओगे कि अभी तो मुझे LC1 मिल चुका है लेकिन मैं यहाँ पे अपग्रेड चूज़ करता हूँ कि नेक्स्ट लिस्ट में अगर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे CLC मिलेगा तो मैं उसको भी रखना चाहूँगा। तो उस केस में आप अपग्रेड के ऑप्शन पे जाओगे। अभी हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोसीजर चलेगा मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसके थ्रू आपकी सारे डाउट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। ध्यान रखो, DU के PG एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा DU PG एडमिशन से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अलग से प्रिपेयर कर दिया है, अलग से मैंने बना दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी या कोई डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करना होगा मैं उस ग्रुप में आपका शेयर कर दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारी छोटी मोटी अपडेट जो है मिलती रहेगी। बाकी जैसे मैंने बताया सारी जो भी अपडेट्स आती है उसके थ्रू आपको वीडियोस के थ्रू भी मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि 25 अप्रैल से आपके CUET PG के जो DU के जो PG एडमिशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं, और उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश करी। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो सारी डेमो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।